जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। फाइनली चाइनीज मीडिया हैज द प्रेज ऑफ पीएम मोदी। तो ये हिंदुस्तान तक चैनल है, उसकी ओर से वीडियो है। और जो बंदा टाइटल बना रहा है ना भाई, उसके लिए हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं। मतलब प्योर इंग्लिश यूज कर रहे हैं, प्योर इंग्लिश। हमारी इंडियन इंग्लिश को आपको हर कोई को पता ही है, लेकिन प्योर इंग्लिश यूज हो रहा है भाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अच्छी सी कमेंट जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीन से आ रही है, चीन के सरकारी अखबार की तरफ से भारत की जमकर प्रशंसा की गई है। चीन के इस अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि भारत पिछले 10 वर्षों में अधिक सशक्त हुआ है, ज्यादा मजबूत हुआ है। बड़ी तेजी से भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग व्हाटएवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस। लड़ रहे हैं जो मर्जी है, लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी, बोलना ही नहीं है। और वो ये खबर थी कि हमारे जो दोस्त हैं वो भी ऐसा नज़र आता है कि हमारे बजाय किसी और की तरफ है, क्योंकि चाइना के उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है। और चाइना के हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही इज़ बिग फ़ैन ऑफ इंडिया। उनका ये कहना था कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिग फ़ैन ऑफ इंडिया। तभी तो मस्जिदों के अंदर जूते भी चोरी हो रहे हैं, लोटे भी चोरी हो रहे हैं, पंखे भी चोरी हो रहे हैं, और बच्चों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। वहां लोग बम मार रहे हैं मस्जिदों में, क्लाशनकोफें चल रही हैं मस्जिदों में, और कहते हैं जी खुदा का घर है। तो जाओ, तो उसको कोई वजह ही है, पता ही नहीं ना। मौलवी आके बाबा बाबा बाबा, मौलवी खुद नहीं पता उसको कौन बोल। दोनों ममालिक जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया के लिए और खित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज व्हाट द चाइनीज and the Indians agreed. This is basically an Indian statement at least. ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, यूरोपियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, यूएसए की मीडिया, पाकिस्तान मीडिया, रशियन मीडिया, पूरे वर्ल्ड मीडिया में अभी तक आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ सुनी होगी, लेकिन चाइनीज मीडिया में नहीं। दोस्तों आज वो भी हो गया। चाइनीज मीडिया, चाइनीज सरकार की मुखपत्र ग्लोबल टाइम ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की। दोस्तों ग्लोबल टाइम में जल्दी किसी भी देश के लीडर की तारीफ नहीं की जाती। हमेशा उसमें चाइना की तारीफ, शी जिनपिंग की तारीफ, बल्कि हमेशा भारत के बारे में नकारात्मक चीजें बोली जाती थी। लेकिन सब करके चाइनीज मीडिया हार गया। अंत में रियलिटी माननी पड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को ऐतिहासिक ग्रोथ दिलाया। दोस्तों चाइनीज मीडिया ने कहा कि अभी तक जितने भी भारत के साल बीते 1947 से, सबसे ज्यादा तेज विकास पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। चाहे वो आर्थिक विकास हो, जियोपॉलिटिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात हो, सब कुछ पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बदला है भारत में, सकारात्मक रूप से। और अब भारत एक एशिया की, दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहा है, उस रेस में बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ऐसा कहना है चाइनीज मीडिया का। बहुत दोस्तों जलने वाले जल चुके हैं चाइनीज मीडिया का ये रिपोर्ट देख के। एक बड़ी खबर इस वक्त की, चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहे सामाजिक और आर्थिक विकास की तारीफ की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह से पहली बार ग्लोबल टाइम्स में जमकर तारीफ की गई है। वो चीन जो लगातार कोई मौके तलाशता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की जा रही है ग्लोबल टाइम्स में। और इसी तरह जो अगर आप चाइनीज स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी चाइना और भारत जो है वो उनको एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। दैट्स व्हाट द चाइनीज टॉक। वो कोई लड़ाई शड़ाई की बातें नहीं करते। और दोनों चीन और इंडिया जो हैं वो उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो और दुनिया की सिचुएशन के हवाले से भी इसी तरह बात करते हैं। सो द चाइनीज आर स्पीकिंग विद इंडिया ऑन द ग्लोबल सिचुएशन।
और बाकी स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, फोकस ऑन कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये वो कहते हैं कि हमें, चाइनीज़ कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एटलीस्ट जब व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन, टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस स्टेटमेंट्स, बड़े आराम से दोनों बात करते हैं। सो इंडियंस हैव मेंटेन्ड, एक तो इंडियंस ने दरवाजे बंद नहीं किए कभी, साढ़े यार नहीं रोज के साइड ते पै जान, नहीं आसानी इन्हां नाल गल करनी, साडा इन्हां नाल की लेना देना, ठीक। ये कौन होंदे ने ते तुसीं कौन होंदे, ठीक है। ये जो फाड़ लो वाला हमारा मजाज रहा है पूरी ज़िंदगी। आज हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं तुहां साडे नाल केड़ा वरत्या जे अज असीं तुहाडे नाल गल करी, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं कि एंड देन द टॉक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म और द चाइनीज टॉक ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज लॉट टू लर्न फॉर पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। कि पायन गल्लां किंज करी दियां ने, कारोबार कैसे करीदा है, मुंह सुजा के नहीं बहीदे। ये जो मुंह सुजा के बैठना होता है ना, इसके क्या नुकसानात होते हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं कि जो मुंह सुजा के बैठने का नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान आज ये नहीं इंडिया से कुछ क्लेम कर सकता। आज जो है वो हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि आज हमें इंडिया ऑफर देने को कोई तैयार नहीं है। कहते इन्हीं तो तुहाडा इंतजार करते रहे, तुसीं कश्मीर करते सो, हुण तुहाडे नाल किहड़ी गल करिए, पर हट जाओ। दिस इज मतलब दैट्स बस यही स्टाइल है ना, पर हट जाओ सानूं तुहाडे नाल गल करनी। और एक वक्त से हम कहते थे पर हट जाओ सानूं तुहाडे नाल गल करनी। वाई? बिकॉज वो कहते थे पहले आओ चाइना इकॉनमी की बात करते, हम कहते थे नहीं आओ पहला कश्मीर की करिए। आज हम कहते हैं चलो आओ पहला कोई कर लो, वो कहते हैं नहीं पहला दहशतगर्दी की करो। दैट्स हाउ हमने इंडियंस को जिच किया रखा है। मानते तो नहीं है ना, फिर यहाँ पे हमारी भी सिक्योरिटी स्टेट है, खौफ होता है, डर होता है, गला करेंगे तो मारन दे, विच इज़ अ रियलिटी, ठीक है। आप एक हद तक यू कैन पैडल ऑफ। पाकिस्तान में एक वक्त था कि एक हद तक आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर सकते थे। आज भी आप नॉर्मलाइजेशन की बात करें, आपको पसंद किया जाता है पाकिस्तान में। लेकिन उसमें जो खतरनाक बात चाइना के लिए ये है कि यूएस के जो एक्सपोर्ट्स करता है चाइना टू यूएस, दैट इज डाउन बाय 23%। कभी नहीं हुआ इतना ऐसा। और यूरोप का जो इंपोर्ट है दैट इज डाउन, यूरोप को जो चाइना एक्सपोर्ट करता है दैट इज डाउन बाय 20%। तो मैं अपने शो पे सवाल ये किया कि इज दिस जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी? क्या ये इकोनॉमी की वजह से गिर रहा है या ये डीलिंकिंग और डी रिस्किंग की जो स्ट्रैटेजीज है उसके वजह से ये हो रहा है? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट वेरी क्लियर लग रहा है कि अमेरिकन कंपनीज आर ट्राइंग टू अवॉइड चाइना। तो पिछले साल चाइना ने बहुत ही अजीब पॉलिसीज की है कोविड को लेकर। जो सारी दुनिया रिकवर हो गई, इन्होंने फुल टाइम बंद रखा, काफी इतना तंग की हद ही हो गई। एक महीना आपको जाके यू हैड टू स्टे इन क्वारंटीन, लाइक इट वाज लाइक अ स्टूपिड थिंग। मुझे कभी ऐसा लगता है कि अर्दोगान की छांव पड़ गई है शी जिनपिंग पर, क्वाइट स्टूपिड पॉलिसीज थे। उसके बाद जो फॉरेन फर्म्स पे, क्योंकि अमेरिका इज गेटिंग टाइट ऑन चाइनीज जो कॉर्पोरेट एस्पिनाश होता है, तो उन्होंने फॉरेन फर्म्स को तंग करना शुरू कर दिया। तो फॉरेन फर्म्स नाउ, स्पेशली अमेरिकन फर्म्स और यूरोपियन फर्म्स, अब रिलक्टेंट है टू गो एंड डू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर उनको पता चल गया कि ये चाइनीज हमको तंग करेंगे, आर्बिट्ररी कोई रूल नहीं है, वी डोंट नो व्हाट टू फॉलो एंड देन दे आर हरासिंग अस, देन दे आर बिकमिंग रिलक्टेंट। और अगर दूसरे कंट्रीज उनको कुछ इंसेंटिव्स दे देते हैं, राइट, जैसा कि वियतनाम, इंडिया और अदर्स, देन दे आर थिंकिंग ठीक है, मे बी लेट्स थिंक अबाउट इट, राइट। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो अपना हाथ रोक लिए हैं। तो दैट इज वेयर द फॉरेन डायरेक्ट, सो एक्सपोर्ट्स नीचे जा। जी जाहिर है हमारी पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। हमें पहले पॉलिसीज ठीक करनी होगी, हमें एक जहन बनाना होगा कि हमने किस ग्रुप के साथ चलना है। कभी हम अमेरिका के ग्रुप में जाते हैं, कभी हम चाइना के ग्रुप में जाते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा ताकि हम एक माइंड के साथ, उनको भी पता हो कि ये पाकिस्तान चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान को एक ग्रुप में रहना होगा और उसी तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को जो इम्पोज करना होगा, उस वजह से पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, चाइनीज मीडिया के इस रिएक्शन पे आप लोगों का क्या कहना है? बहुत एक्साइटिंग कमेंट आप लोगों को करने हैं भाई। पहली बार चाइनीज मीडिया ने तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की। 10 साल बीत गए, हालांकि चाइनीज मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले
पहले एशिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तारीफ चाइनीज मीडिया में की गई है। चाइनीज मीडिया यूएसए को भी धोता रहता है, यूएसए के बारे में भी अंडे संडे लिखता रहता है, इवन दो आज से पहले भारत के बारे में भी उल्टा सीधा लिखता रहता था यही चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम। लेकिन भारत के तेज विकास को देखते हुए 7.6% के जीडीपी ग्रोथ रेट को देखते हुए और भारत की अंतरराष्ट्रीय इमेज, भारत की स्टेबिलिटी, भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया पे, सकारात्मक इन्फ्लुएंस देखते हुए आखिरकार चाइना को भी सच्चाई माननी ही पड़ी। दोस्तों पाकिस्तान को इस समय मातम का माहौल है, लिटरली दोस्तों आप लोग कहते हैं ना मातम का माहौल, वही माहौल है इस समय। शौक ढक्के बक्के कि यार ग्लोबल टाइम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की और पूरा पाकिस्तान मीडिया हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिना किसी बात के गाली उल्टे सीधे, अब सब हिंदू है, आरएसएस है, फलाना है, दकाना है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं बिना किसी तथ्य के। लेकिन दोस्तों फाइनली चाइनीज मीडिया ने तथ्य की बात की, रिजल्ट की बात की, आउटकम की बात की और दोस्तों वो सब लिटरली डिलीवर किया है यार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ डिलीवर किया पिछले 10 सालों में, तो इसीलिए तो हेल कर रही है पूरी अंतरराष्ट्रीय मीडिया, सिवाय पाकिस्तान और टर्किश मीडिया को छोड़ के। अब लो अब चाइनीज मीडिया भी आ गया। भाई कब तक कोई चीज सच्चाई छुपा सकती है कौन सी मीडिया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, भाई 10 साल होने को आ गए यार, कहां से कहां उठा दिया। ठीक है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं थी हमारी, आज हम कहां पहुंच चुके हैं, 4 ट्रिलियन कितने पे। ठीक है, चौथी बड़ी इकोनॉमी, ग्रोथ रेट के मामले में यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, चाइना जैसी बड़ी महाशक्तियों को पीछे छोड़ रहे। मजाक नहीं है ये सब। ट्रूली रिस्पेक्ट तो बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान का रोना धोना स्टार्ट हो गया, सी पैक तो वहाँ पे फैल गया है। हाँ, और चाइना ने कैसे इंडिया की तारीफ कर दी, अब तो भर भर के रोएंगे। और ये भी कह रहे हैं ना कि चाइना और इंडिया की बातें कंटिन्यू चलती रहती है, तो भाई उनके साथ चलती है क्योंकि वो है ना दिमाग वाले है। चाइना जो है उसके पास बहुत बड़ा दिमाग है, उसकी आंखें भले छोटी है बट उसकी आंखें छोटी है ना, लेकिन आप लोगों से ज्यादा उसको कुछ दिखता है। और आपके जैसे जज्बाती वो लोग नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। इतनी इतू सी आंखें हैं, हमें दिखता भी नहीं कि ये बंदा जाग रहा है या सो रहा है, ऐसी आंखें है। फिर भी वह टैलेंटेड है, क्योंकि चाइना की कभी हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिएगा, चाइना से कोई गरीब मुल्क था ही नहीं पहले। ठीक है, बट उन्होंने लास्ट 14 ईयर में, लास्ट 40 सालों में जो उसने ग्रो किया है वो वर्ल्ड का कोई कंट्री नहीं कर पाया। ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी छोटी छोटी आंखें बहुत कुछ देख लेती है, आपको समझ में ना। अमेरिका को झुकाने वाला, अमेरिका भी चाइना से डरता है। रीजन है उसका जो माइक्रोचिप बनाते हैं ना, उसकी वजह से। क्योंकि माइक्रोचिप जो बना रहे हैं ना, उस हम इंडिकेटर बोलते हैं जो हमारे मोबाइल में छोटी सी होती है, जो अब इंडिया ने स्टार्ट कर दिया बनाना, वो सबसे पहले अमेरिका ने बना था। फिर चाइना ने ऐसी कॉपी मारी, अमेरिका ने तो बड़ा बनाया था लेकिन चाइना ने ऐसी कॉपी मारी कि वो दुनिया में छा गया। और उसके आधार पे चाइना 40 सालों में देश की इकोनॉमी सेकंड पे पहुंचा दी। ठीक है, और इतनी बड़ी आर्मी बना ली। देखो चाइना के साथ बातचीत करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से वो पूरी दुनिया को कवर कर रहा है उस हिसाब से हमें बातचीत करना बेहद जरूरी है। हालांकि चाइना के साथ दुश्मनी भी है, दुश्मनी नहीं भी है, ऐसा वाला सीन। हाँ, और वो लोग जज्बाती नहीं है कि इसमें सब में अपना नुकसान कर देंगे जैसे पाकिस्तान करता है। चाइना को पता है कि बाकी कंट्री के ऊपर जैसे हमने किया है राज, वैसे भारत के साथ नहीं कर सकते हैं। और चाइना जब ऐसा स्टेटमेंट देता है तो स्टेटमेंट के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। ठीक है, ये पाकिस्तानियों को नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चाइना का देखने का तरीका, बात करने का तरीका, नजरिया सब कुछ अलग होता है पाकिस्तानियों आपसे। क्योंकि आपको तो एक ही चीज दिखती है बड़ी आंखों में, क्योंकि आपकी आंखें तो हमारा है एक ही ब्लड, एक ही लो है, तो सब सेम ही है, बड़ी बड़ी आंखें ही है। तो आपको बड़ी आंखों से सिर्फ 72 हूरें दिखती है। ठीक है, उसके पीछे आप बस सपने देखते रहो। दुनिया जो है वो आगे निकल चुकी है। बाकी तो क्या कहे पाकिस्तानी आपसे। मतलब बोलते हैं कि चाइना ने भी अभी तो तारीफ कर दी, वहाँ ऐसा है, उन लोगों के साथ वैसा बट ये तो इसकी जलन है पाकिस्तानियों की। भाई भारत की तारीफ क्यों हो रही? भाई भारत ने मेहनत की है, भारत ने दुनिया को कमाना सिखाया है, भारत ने दुनिया को सिखाया है कि भाई बिजनेस कैसे चलाया जाता है। आप जाके देखो, मतलब सारी आंखें अभी भारत की तरफ है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है वो इंडियन है। तो मतलब यही हुआ ना कि भारत ने सिखाया है दुनिया को कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है। ठीक है, और आपके पास है तो ऐसी सलाह लेने कोई आता। हाँ, आपके पास एक चीज जरूर लेने आ सकते हैं, वो यही है कि दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाए, ये पहली बात। दूसरी बात कि दुनिया के पॉकेट में मतलब कैसे काटे, ये भी है। सब भीख मांगना हो तो कैसे मांगे,
और फ्री के रुपयों में है, मतलब मौज मजा करनी हो तो कैसे करें। ये तो किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो हम जरूर कहेंगे कि भाई उसके लिए आप पाकिस्तान जाओ। ये हमारा खुद का नहीं बोल रहे, ये हमने मतलब ये डेटा है सब। ये तो इसमें आया खुद था पाकिस्तानियों बोल रहे हैं। बाहर 100 भिखारी पकड़े जाते उसमें 90 तो पाकिस्तानी ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं, इसमें हम कहाँ गलत कुछ कह रहे हैं, जो है वो बता रहे हैं। बाकी चाइना के साथ रिलेशन आगे कितने अच्छे रहेंगे वो तो आगे ही पता चलेगा जिस हिसाब से। हाँ, पहले वो गलवान घाटी का हुआ वो मामला तो अब ठंडा हो चुका है, लेकिन वैसे भी चाइना अब डरा हुआ है। रीजन बहुत सारे हैं चाइना के पास, क्योंकि पहली बात है कि वहाँ पे जितनी कंपनी थी कोविड की वजह से वो वहाँ से निकल चुकी है, तो वैसे भी उसकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन चाइना वाले हैं भाई, वो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, क्योंकि 40 सालों तक दुनिया को पता नहीं चलने दिया कि उसकी इकोनॉमी कितनी है, तो फिर चाइना है भाई। तो बाकी दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके पास। टिल देन जय हिंद, जय भारत।